Hello, guys. Welcome back to another episode of Buzz Baatcheet. So today we have another interesting lady जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं about health and beauty, particularly about skin health. So yeah, we are going to talk about what are the do's and don'ts, and very informative podcast is this. So please do not miss even a minute of it. So please watch the full video. Let's dive into the conversation. Hello, Dr. Boomal. How are you? I'm good, Chaya. How are you? I'm good. Thank you so much for joining us. Happy Thank New you so Year. much for having me. Happy New Year to you too. Yeah. So, indeed, I can see the glow and, the natural glow on your face, Thank you. which, justify the topic of our day, that we are going to talk about skin health and overall wellness of an individual. So yeah, let's start from the starting. जैसे अगर हमारा आज का टॉपिक यही है कि हम स्किन केयर और हेल्थ पर बात करने वाले हैं, तो बेसिक स्किन केयर everybody follows a different type of skin care, but what do you think कि एक पर्टिकुलर स्किन केयर हम सबको फॉलो करना चाहिए फॉर ऑफ कोर्स द ग्लो एंड द हेल्दी स्किन? तो वो क्या बेसिक रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए फॉर आवर स्किन? सो अगर हम एक बेसिक स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करें तो 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हर स्किन रूटीन में होने ही चाहिए. फर्स्ट इज क्लिनजिंग, सेकेंड इज टोनिंग. आप कोई भी टोनर यूज करते हैं, आप एक कॉटन पैड लीजिए, उस पर टोनर लगाइए, डैब करके उसको अपनी स्किन पे टोनर को आप अप्लाई कर सकते हैं. इवन वी कैन यूज गुलाब जल एज अ टोनर ना. बिल्कुल. और थर्ड इज मॉइस्चराइजिंग. मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कोई भी स्किन हो आपकी किसी भी टाइप की, यू शुड यूज अ मॉइस्चराइजर. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूवी प्रोटेक्शन. तो सनस्क्रीन हमें अप्लाई करनी चाहिए. ओके, दैट्स चार रामबाण mantras for a healthy skin, definitely. And as you've mentioned कि हम different skin types पर हमें moisturizer तो लगाना चाहिए, but how do you find your skin type कि हमारा skin type है कैसा? Because मुझे खुद को बहुत ज़्यादा confusion होता है, कभी-कभी it's very sweaty, कभी-कभी it's very dry, तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा skin type है क्या. तो how do we find our own skin type? अगर हम स्किन टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप की स्किन होती है, ड्राई, ऑयली एंड कंबाइंड. अगर ड्राई स्किन है आपकी तो आपको अपनी स्किन टाइट फील होगी, आपको ड्राई फ्लेक्स दिखेंगे, आपको रफ पैचेस मिलेंगे स्किन पे. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मॉइस्चर फील होगा, आपको जब आप हाथ लगाएंगे अपनी स्किन पे आपको एक चिकनाहट फील होगी. हो सकता है आपके पोर्स जो है एनलार्ज दिखें आपको. सो दिस इज ऑयली स्किन. और जो कंबाइंड स्किन होती है उसमें दोनों ड्राई भी होती है और ऑयली भी होती है. कुछ पैचेस आपके फेस पे ड्राई होंगे, फ्लेकी होंगे, और जैसे ऑयली हम बात करते हैं टी जोन, कुछ लोगों का ऑयली होता है, तो दैट इज कंबाइंड स्किन. Okay, so this is how we find our own skin type. Also, there is a lot of trend and there are n number of products in the market, and also बहुत सारी information इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आपकी अगर oily skin है तो आप ये प्रोडक्ट यूज करें, dry है तो आप ये प्रोडक्ट यूज करें. So what would you like to suggest all of us कि हमें हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, और किस हद तक हमें वो प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप? बेसिक तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताया, आप वही यूज करिए और वही आप फॉलो करिए. पहला आपका जैसे क्लिनजिंग है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा क्रीमी, थोड़ा हैवी क्लिनजर यूज कर सकते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई फोमिंग फेस वॉश है या कोई जेल क्लिनजर है, आप वो यूज कर सकते हैं. और अगर हम मॉइस्चराइजिंग की बात करें, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हैवी क्रीमी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं. और ऑन द अदर हैंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप वो यूज कर सकते हैं. पर अगर आपको कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट बता सकते हैं. Okay, that's a good suggestion. And also I have this confusion कि फेस पर हमें ऑयल नहीं लगाना चाहिए, बट अर्लियर लोग कोकोनट ऑयल एज अ मॉइस्चराइजर ही यूज करते थे, एंड इन विंटर्स इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि हमें हमारे पूरे बॉडी पर या स्किन पर कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए. सो क्या हमें ऑयल हमारे फेस पर यूज करना चाहिए? आप ऑयल यूज कर सकते हैं, बट अगर वापस वही बात है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपके पोर्स वैसे ही एनलार्ज हैं, ब्लॉक्ड हैं, अगर आप ऑयल लगाएंगे तो वो ब्लॉक हो सकते हैं.
तो इट्स बेटर कि आप अपनी स्किन टाइप को पहले डिटरमाइन करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करिए। ओके, अगर ड्राई स्किन है मतलब दे कैन डेफिनेटली जी, यूज ऑयल। जी। ऑल राइट। ऑल्सो जैसे कि हमने घर में बहुत देख रखा है कि बेसन को हम बहुत हाँ। ज्यादा एज अ स्क्रब यूज हाँ करते हैं, हम कॉफी स्क्रब हम्म। बनाते हैं, दही को हम हाँ फेस जी। पर इस्तेमाल करते हैं, हनी को हम फेस पे यूज करते हैं। तो ऐसे कोई होममेड प्रोडक्ट्स जो हमें हमारे फेस पर लगाने चाहिए, या फिर कोई DIY प्रोडक्ट्स विच यू थिंक जो हमें हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए यूज जी। करना चाहिए? देख, सबसे अच्छा प्रोडक्ट में अगर आपको नेचुरल बताऊं तो हल्दी है। हल्दी में हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज होती हैं हल्दी की। अगर आपको एक्ने है, आपको कोई रेडनेस है, आपको कोई एलर्जी हो गई है, तो दही थोड़ा, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट होता है, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। सो इट्स अ रियली गुड DIY। Okay, only haldi. Yeah. And what about honey, coffee Honey is and also everything? good for hydration, but मैं recommend नहीं करूंगी सबको, as if you have oily skin again, तो आपके जो pores हैं वो clog हो सकते हैं। और अगर आप यूज भी करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप एक पैच टेस्ट करें। इफ इट्स वर्क्स गुड फॉर यू तो आप यूज कर सकते हैं। Okay. Means हमें use करना चाहिए. Haldi is good जी, for skin. हल्दी इज गुड। All right. Also, I have this confusion that there are, a lot of sheet mask and everything is available in market जी। to keep your skin hydrated. तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स से है कि हम उससे, जैसे एलोवेरा वी ऑफन हाँ यूज जी। फॉर हाइड्रेटिंग आवर Yeah. स्किन, तो हमें वो शीट मास्क की तरफ जाना चाहिए कि हमें जो नेचुरली जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखे वो प्रोडक्ट्स यूज करें? शीट मास्क आप यूज कर सकते हैं अगर एक एक्सपायरी डेट होती है सब प्रोडक्ट्स की। अगर इफ इट्स नॉट एक्सपायर्ड और उसके अंदर अगर वो केमिकल फ्री है, अगर आपकी स्किन को वो सूट कर रहा है प्रोडक्ट, देन ऑब्वियसली यू कैन यूज इट। बट अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। अगर आप एलोवेरा लगा रहे हैं तो इट हैज वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट्स अदर देन शीट मास्क, जो सिर्फ एक शीट मास्क नहीं दे सकता। सो इट्स बेटर कि आप एलोवेरा यूज करें। Okay, then yeah, aloe vera works. Also, how our diet and daily routine, हमारा जो लाइफस्टाइल है और हमारी जी। डाइट कैसे हमारी स्किन हेल्थ को अफेक्ट करती है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जैसी हमारी डाइट होती है वैसा ही हमारा चेहरा होता है, ऐसे हमें हमेशा सिखाया जाता है कि जी। जितना खाओगे अच्छा हाँ जी। उतना हम ज्यादा ग्लो करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल कितना अफेक्ट करती है हमारी स्किन की हेल्थ को? अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं जो एसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप हाइड्रेटेड रह रहे हैं, आप पूरा अपना 2 लीटर्स ऑफ वाटर आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी स्किन की जो एक इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहती है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो जो आपने न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, आपकी स्किन टिश्यू तक पहुंच पाएंगे एक्चुअली। सो या लाइफस्टाइल से काफी आपको बेनिफिशियल रहता है। या जैसे भी हमने लाइफस्टाइल की बात कर ली, तो आई वंडर इफ somebody is facing कोई रफ स्टेज इन देयर लाइफ, जी। कुछ मेंटल स्ट्रेस है जी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। तो वो चीज का हमारी स्किन पर कोई इफेक्ट पड़ता है? मतलब इज योर मेंटल हेल्थ एसोसिएटेड विद योर स्किन हेल्थ? ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इज एसोसिएटेड विद स्किन हेल्थ। अगर किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, या कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, कोई परेशानी से गुजर रहा है, तो हमारे हार्मोनल लेवल्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, अगर उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो आपकी एक्ने हो सकती है। और अगर वाइस वर्सा अगर हम देखें, अगर हम खुद का ध्यान रख रहे हैं, हम खुद का हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हम कुछ स्किन केयर कर रहे हैं, तो वी फील गुड, हमें अंदर से अच्छा लगता है, तो इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू योर मेंटल हेल्थ। तो आपके हार्मोन्स भी स्टेबल हो जाते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, और फिर आप अंदर से ग्लो करते हैं। तो या दीज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, मतलब हम जितना खुश रहेंगे उतनी ज्यादा खुश हमारी स्किन रहेगी। या ऑल्सो जैसे कि यू हैव मेंशन्ड अबाउट द स्किन टाइप्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच वी कैन यूज ऑन आवर स्किन। सो जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, मतलब वी अप्लाई इट ऑन आवर होल फेस, तो जो हमारा ये अंडर आई वाला एरिया होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव एरिया, तो क्या हमें सेम प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए अंडर आई एरिया पे, या फिर हमें
आई केयर अलग से करना चाहिए? अगर आप देखेंगे जो हमारी नॉर्मल स्किन है और जो हमारी अंडर आई स्किन है, इट्स वेरी डिफरेंट। जो हमारी अंडर आई स्किन है वो काफ़ी थिन होती है। सो अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट उस पर यूज़ करेंगे तो इट कुड बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि स्किन टाइप अलग है वहाँ का, कोई एलर्जीज हो सकती है, कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। सो इट्स बेटर टू यूज़ आई केयर प्रोडक्ट्स ओनली। Okay. What products would you like to suggest us? Retinol is good. Okay. Okay, what retinol does is कि कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, तो आपके जो फाइन लाइंस है, जो आपके रिंकल्स है, वो कम हो सकते हैं। जो अंडर आई क्रीम, अंडर आई सिरम्स होते हैं, क्या हमें वो यूज करना चाहिए? बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन आप पैच टेस्ट करिए, इफ इट सूट्स यू तो आप बिल्कुल यूज करिए। Okay, wonderful. So, Dr. Mumil, what are the lesser known facts which you think affect our skin so negatively, जो बहुत कम लोगों को पता है, which you would like to let us know for the awareness? Let's talk about 3 things. First is screen time. हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम हमारा फ़ोन लेते हैं, हम फ़ोन पे स्क्रॉल करते हैं, फिर हम जहाँ पे भी काम करते हैं हम वहाँ जाते हैं, हम लैपटॉप्स के आगे, कंप्यूटर्स के आगे बैठते हैं, घर आके फिर हम फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, कुछ मूवीज़ देखते हैं, कुछ करते हैं। तो इससे हमारा स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, एंड आवर स्किन इज़ बीइंग ओवर एक्सपोज टू ब्लू लाइट। ब्लू लाइट क्या करती है, हमारी स्किन की प्रीमेच्योर एजिंग कराती है। So it's really harmful. You should not use that much of screens. अगर secondly, it depends on the type of water you use on your skin. Okay. So अगर आप hard water use कर रहे हैं स्किन पे, तो आपके स्किन का जो नेचुरल बैरियर है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे आपकी स्किन इरिटेशन हो सकती है, आपको एलर्जीज हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। एंड थर्डली देयर इज पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है आजकल, आपको एक्ने हो सकता है, आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। So yeah, these are some lesser known facts. These are the 3 things we need to take care of. Yeah, I'm sure that बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारा जो screen time है, it is associated with our skin health as well. Because आजकल I believe 80% of our work is associated with screen. All of us are always on mobile phone or on laptops. So yeah, it's a good sign to take care of your health and of your skin health particularly. Definitely. As you've talked about aging, so I've heard so many celebrities saying that they start their day with a spoon of ghee. So how do you think कि जो हम अगर घी से हमारे दिन की शुरुआत करते हैं तो उससे हमारी एजिंग स्लो डाउन होती है क्या सही में? Because I have seen so many videos and so many vlogs over this. हम घी की बात करें तो घी हैज विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के। साथ में इसमें फैटी एसिड्स होते हैं विच आर गुड फॉर योर स्किन। ये क्या करते हैं, आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं, आपको स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं। बट अगर सेलिब्रिटीज एक टेबल स्पून ऑफ घी ले रहे हैं तो आप साथ में ये भी देखिए कि उनकी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है, उनका एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन होता है, दे हैव अ स्पेसिफिक डाइट चार्ट टू फॉलो। तो अगर आप एक्सेस में घी ले रहे हैं दैट माइट कॉज हेल्थ इश्यूज। हाउ? फैटी एसिड्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, तो आप ऑलरेडी अपने नॉर्मल डाइट में इतना फैट्स ले रहे हैं तो इट माइट अक्यूमुलेट इन योर बॉडी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आप सप्लीमेंट्स लें। ओके, मीन्स या as it is said that कुछ भी excess में अगर हम ले तो it is harmful. So yeah, if you take it as well तो थोड़ा सा quantity wise you need to be cautious about it. Definitely, it's a good suggestion. I was also thinking after watching all those videos कि मुझे भी क्या घी से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, but I think वो किसी मतलब diluted form में लेते होंगे या तो they eat something. We cannot eat the spoon of ghee directly. We should not now. We should not. Yeah, it is not good. I thought that they, take the whole spoon of ghee and then they start their day. It is very basic that they must eat something with it. Okay, that's wonderful. जैसे कि आजकल हम लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्लीन अप्स और फेशियल्स और बहुत ज़्यादा फेस पर अपने ट्रीटमेंट कराने लगते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट और टैनिंग को रिमूव करने के लिए भी हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं। तो ये हमारी स्किन के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल है? बिकॉज केमिकल्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं हमारी स्किन पर। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से कि हमें ये ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए या फिर किसी एक सर्टेन एज के बाद कराना चाहिए या फिर करवाना ही नहीं चाहिए?
अगर आप कोई भी चीज ओवर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हार्मफुल होगा आपकी स्किन के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी आप क्लीन अप्स मत कराइए, फेशियल्स मत कराइए, आप कराइए, इट इज गुड एक्चुअली, क्योंकि आपको स्किन को डीपली क्लीन कर रहा है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है, आपको नरिशमेंट मिल रहा है आपकी स्किन को, बट आप ओवर मत कराइए। और अगर आप कुछ करवा भी रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं, तो आप एक किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, जो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ट्रीटमेंट बता सके। ओके, या एंड ऑल्सो टीनेजर्स बहुत जल्दी करवाने लग जी। जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो हमारी जो डेड स्किन है वो तो हाँ जी। जाती ही जाती है, बट यू नो आई बिलीव दैट इतनी जल्दी क्लीन अप्स और फेशियल्स कराना इज नॉट गुड फॉर देम। सो व्हाट वुड यू लाइक टू यू नो से टू टीनेजर्स कि उन्हें इतनी जल्दी, मतलब आई हैव अ क्वेश्चन कि इज देयर एनी सर्टेन एज जब से हमें लाइक 18 प्लस या 25 प्लस आप जब हो जाओ तब आपको क्लीन अप्स या फेशियल्स या ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट चूज करना चाहिए, डजंट डिपेंड ऑन एज। एज, ओके। अगर आपकी स्किन की नीड है तो ऑब्वियसली आप कराएं, लेकिन मैं ये कहूँगी आप जितना हो सके नेचुरल चीज़ें अप्लाई करें अपनी स्किन पे, केमिकल्स ज़्यादा यूज ना करें। Okay, noted. I have this question because I personally believe कि हम लोग बहुत बार कहीं ना बहुत सारी गलतियां करते हैं हमारे स्किन केयर रूटीन में. So what do you think are the most common mistakes जो लोग अपने बेसिक स्किन केयर रूटीन में करते हैं कि कुछ भी वीडियो देख लिया, कहीं पे भी कुछ भी लिंक देख लिया जहाँ पे जो ऑफर चल रहा है हमने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने अगर ये प्रोडक्ट यूज किया है उसकी स्किन ग्लो कर रही है तो हमने भी वो प्रोडक्ट यूज कर लिया. सो व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अपने स्किन केयर रूटीन में करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए? जैसे हमने बेसिक स्किन केयर रूटीन के स्टेप्स डिस्कस किए, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था हमारा यूवी लाइट प्रोटेक्शन. पीपल इग्नोर अप्लाइंग सनस्क्रीन, जो कि बिल्कुल गलत है. आप बाहर जा रहे हैं, आप सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, पर आप अगर आप रूम के अंदर भी हैं तो यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन. सेकेंड इज, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करें अपने फेस पे तो आप अपनी नेक को इग्नोर मत करिए. we always ignore. वी शुड ऑल्सो अप्लाई टू आवर नेक. और अगर आप किसी को, आप कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट देख रहे हैं कि किसी को रिजल्ट्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है आपके पास भी रिजल्ट्स आए. और अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप हरी मत करिए उसको चेंज करने में, क्योंकि रिजल्ट्स 1-2 दिन में नहीं आते. यू शुड गिव इट टाइम. How much time, like for how much consecutive months we should use a particular product? एटलीस्ट 21 डेज आप ट्राई करिए. 15 to 21 डेज आप ट्राई करिए. अगर आपको बेनिफिट हो रहे हैं तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो Otherwise you can drop the product. और एक पैच टेस्ट कोई भी नहीं करता है आजकल, बहुत कम लोग पैच टेस्ट करते हैं, तो वी शुड डू पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग एनी. Okay, before using any product, we should do the Do a patch patch test. test. Okay, done. And what are the supplements and vitamins we should add on for a better and healthy skin? Like we talked about vitamin A, which is retinol. ये क्या करता है, कोलेजन जो है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कराता है हमारी बॉडी में. कोलेजन क्या करता है, जो हमारे रिंकल्स है, फाइन लाइंस हैं, इनको कम करता है. तो अगर हम सोर्सेस पे जाएं विटामिन ए के, अभी सर्दियां हैं, वी कैन ईट कैरेट, बहुत अच्छा सोर्स होता है. और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, जैसे इंडियन वुमेन में मेन प्रॉब्लम होती है अनीमिया, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से. तो हमें आयरन रिच फूड खाने चाहिए. जैसे अभी सर्दियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक खूब आ रही है, वी कैन हैव पालक. और गुड़, जैगरी बहुत अच्छा सोर्स है. खजूर बहुत अच्छा सोर्स है. और या बाकी अभी सर्दियां हैं तो एक ABC जूस आपने सुना होगा, आंवला, बीटरूट एंड कैरेट. इसका मिक्स जूस होता है. हाँ, तो आंवला से आपको विटामिन सी मिलेगा, बीटरूट से आपको आयरन मिलेगा और कैरेट से विटामिन ए मिलेगा. इट्स अ रियली गुड सोर्स. ABC मंत्रा. बिल्कुल. या तो विंटर्स है तो वी शुड डू. या you know we often prioritize our taste over health. मेरी जो बहन है वो क्या करती थी, she used to use you know चुकंदर को वो अपने फेस पे लगाती थी कि उसको वो ब्लश वाला जो लुक है वो आ जाएगा. वो खाने की बजाय she used to apply it on her face. बोलिए वो खाएगी, ज्यादा ब्लश रहेगा, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ब्लश मिलेगा. Exactly. If we eat that, it's much better. All right.
like you are doing excellent skin and beauty, and also you are doing a number of things alongside. So what suggestions and tips would you like to give to a person जिसको skin and health में अपना career pursue करना है? अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, तो आप जो भी नए एडवांसेस आ रहे हैं, नई टेक्निक्स है, उससे आप अपडेटेड रहिए। आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लीजिए, और अगर आप ऑनेस्ट रहिए अपने व्यूअर्स के साथ, आप लॉयल रहिए उनके साथ, जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू है आप वही डिलीवर कीजिए, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू, डू नॉट ब्रेक देयर ट्रस्ट। Okay. What is the guideline to step into the industry? मतलब Like if I want to pursue a career in skin and health, तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आप बेसिक कोई भी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, आप स्किन के बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, आप कोई एक कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी कोर्स में जा सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम का एक फीचर है बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, जो कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। Okay. Thank you so much, Dr. Moval. It you was so much for wonderful having talking me. to you. इतना ज़्यादा हमें आज स्किन केयर पर सजेशंस मिले। आई होप कि हम लोग, मैं और मेरे व्यूअर्स घर जाकर थोड़ा बहुत तो जी। स्किन केयर करें। So thank you so much. It was Thank you so wonderful much for talking to having you. me, Shaya. Thank you. Thank you so much for watching the full video. Please do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं अगले बस बातचीत के एपिसोड में. Till then, bye bye. Take care.